नमस्ते, मैं हूं संग्राम सिंह। अभी कई दिन से मैं बाहर हूं, तो मैंने देखा कि एक हमारी बहन के साथ में कोलकाता में बड़ी हिंसा हुई है कि उसका रेप किया गया है, फिर उसका मर्डर किया गया है। ये हम किस समाज में रह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर किसी बहन बेटी को हमारे द्वारा रास्ता ही बदलना पड़ रहा है तो गली कुत्ते में और हमारे में कोई फ़र्क है नहीं। कुत्ता तो फिर भी वफादार होता है, हमारे अंदर तो वो भी नहीं बचा है। और मैंने पहले भी मैं एक बात हमेशा बोलता आया हूँ कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये, क्योंकि निर्भया कांड हमने दिल्ली में देखा था, अब ये इतना हम कोलकाता में देख रहे हैं कि देखो देश को है ना, देश को सरकार नहीं चला सकती, देश को संस्कार चलाते और चलाएंगे। तो मैं सब माता पिता से कह रहा हूँ कि भैया आप ये मत सोचो कि आपका बच्चा एग्जाम में टॉप करे, पढ़ाई में टॉपर बने, टॉपर आ जाए। मैं कह रहा हूँ पढ़ाई में भले ही वो टॉपर ना बने, अगर आप उसको सही वैल्यूज़ दोगे ना तो ज़िंदगी में टॉपर ज़रूर बन जाएगा। अब मैंने जो जिसने किया है रोई, उसकी मदर का मैंने एक इंटरव्यू देखा, तो उसकी मदर को खुद नहीं पता वैल्यूज़ का, तो उस लड़के में कहाँ से देती हो उसमें जिसने सब किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि अपने बच्चे को वैल्यूज़ दो, ये सब हरकतें नहीं होंगी, देश आगे जाएगा। और दूसरे की बहन बेटी सब, वो हमारी बहन बेटी है। और जो पश्चिम बंगाल की जो मुखिया है वो खुद महिला है। तो मैं ममता जी से ही कहना चाहूँगा कि आप कम से कम कोई ऐसा स्थान तो सुरक्षित करें जहाँ पे जो वर्क प्लेस हो, जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित रह सके। ये खाली ममता जी की जिम्मेदारी नहीं है, खाली पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी नहीं है, सब सरकारों की जिम्मेदारी, राज्य सरकारों की, सेंटर सरकार की। क्योंकि भैया बहन बेटी वो किसी की भी हो, हमारी है। और ये मत सोचना कि जो ये घाव आया है ये उसके माता पिता पे आया है, ये घाव हमारी आत्मा पे आया, पूरे देश पे आया है। जब भी कोई हरकत होती है ना तो पूरा देश बदनाम होता है। तो मैं सबसे एक बात ही कहना चाहूँगा कि आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट जरूर कीजिए, आवाज़ जरूर उठाइए कि उनको न्याय मिले, मगर इसमें कोई राजनीति मत करिए, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसके घर से जो ये घटना होती है ना, उसका दर्द समझ सकता है, इसकी पीड़ा समझ सकता है। राजनीति करने के लिए बहुत स्थान मिल जाएंगे सभी पार्टियों को, सभी उसको, मगर ये एक्चुअली एक मुद्दा है सुरक्षा का, एक मुद्दा है सेफ्टी का, सुरक्षा का, और एक उस माहौल का कि वो माहौल हम अपनी बहन को, अपनी बेटियों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो मैं सबसे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित बनाओ। एक औरत एक इस समाज में एक इंसान को लेके आती है। एक औरत पहला शब्द बोलना सिखाती है, एक औरत पहला कदम रखना सिखाती है, एक औरत एक इंसान को एक्चुअली जेंटलमैन बनाती है। फिर उस माँ बहन बेटी के साथ अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो हम कितने बड़े जानवर हैं। जानवर भी हमारे से ठीक है, तो हम तो उनसे निर्दयी हैं। वो जानवर भी बगैर किसी को उनको परेशान किए आपको कुछ नहीं करते, मगर हम तो उनसे निर्दयी हैं। तो ये घटना वाकई बिल्कुल भी मतलब एक बर्दाश्त के लायक नहीं है। दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, मगर इन दोषियों के साथ साथ हमें हमारे देश में वैल्यूज़ डेवलप करने पड़ेंगे। जो माता पिता की जिम्मेदारी है, जो शिक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी है, खासकर माता पिता के पास बच्चा ज़्यादा रहता है। तो भैया संस्कार दो, ये पूरा देश हमारा परिवार है कि हम कैसे आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो जब ये इंटरनेशनल ये न्यूज़ है, जब मैं बाहर किसी दूसरे देश में हूँ, वहाँ पे ये हेडलाइन चल रहा है, तो देखो ना, ये देश हमारा आगे थोड़ी जा रहा है, देश पीछे जा रहा है। अगर हम कोई एक ऐसा स्टेप ले, ऐसा माहौल दे, तो ये घटना आएंगी नहीं। अच्छी न्यूज़ में आगे आना चाहिए, किसी वैस में नहीं आना चाहिए। और मेरी पूरी सांत्वना है उस बहन के माता पिता के साथ में, और जो यथासंभव है उनको सहयोग करो, सपोर्ट करो। और पता नहीं हमारी ऐसे कितनी बहन बेटियां इन घटनाओं का शिकार होती हैं। तो एक ऐसा माहौल बनाओ कि सब रहे, सब सुरक्षित रहे। नमस्ते, जय हिंद।